Dr. Gunjan Shukla welcome you all. With the help of this video, I am going to share few thoughts on emotional intelligence. जी हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमारे लिए IQ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बट कुछ बुक्स को और कुछ लिटरेचर को पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि किसी भी व्यक्ति के सक्सेसफुल होने में 80% रोल प्ले करता है EQ। सो EQ देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है। It's a process to understand, to manage and to recognize the emotions. Emotional quotient हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट को शो करता है। देखिए, ब्रेन हमारा दो प्रकार से काम करता है। फर्स्ट जो है वो लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेकंड जो है वो इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमोशनल क्वेश्चन की हेल्प से इस फास्ट चेंजिंग सिनेरियो में हम बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत स्मार्टली डील करना सीख पाते हैं। सो आइए देखिए कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको हमें कैसे इम्प्रूव और अप्लाई करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि मैं अपने आप को कितनी बेहतरीन तरीके से समझ पाती हूँ। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, और उस पर मुझे सतत काम करने की आवश्यकता है। इससे ये मुझे फ़ायदा होता है कि मैं समझ पाती हूँ कि आने वाली परिस्थिति में मैं किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करूं और रिएक्ट ना करूं। इसका एक छोटा सा टिप ये भी है कि हम अपने आसपास जितने लोगों से घिरे हुए हैं, हम उनसे कभी कभी अपना फीडबैक लेते रहें कि हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकते हैं, हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, और उसको हम कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज मैनेजिंग योर इमोशन। सेकेंड कॉम्पोनेंट मैनेजिंग योर इमोशंस का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस आते रहते हैं, बिकॉज हम बहुत सारे रिलेशंस में घिरे हुए हैं। और इस वक्त हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि कोई भी जब परिस्थिति आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो बहुत बार हम उस सिचुएशन को अलग अलग ढंग से एनालाइज नहीं करते और हम रिएक्ट करते हैं या हम परेशान हो जाते हैं। हम स्टेट ऑफ माइंड जो है हमारा वो डिस्टर्ब होता है, पीस ऑफ माइंड हमारा खो जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ EQ, इफ़ यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग EQ, you will be able to manage your emotions. You will be able to understand that particular situation with different aspects. और आप समझ पाते हैं कि whatever happens is always for the reason and this is time, it will also change. So परिस्थिति बदलेगी और थोड़े टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। So हम वहाँ रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करना सीख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो EQ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, हम एक समाज में रहते हैं, तो कई बार कोई व्यक्ति हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, कई बार वो अपनी तकलीफ़ें हमसे बताता है, या कोई सिचुएशन उसने नेगेटिव देखी है लाइफ में वो हमसे शेयर करता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कभी भी उस पर्सन के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ना ही उसे कोई टैग देना चाहिए पीठ पीछे। उस वक्त you need to understand, you need to step into the person's shoe and you need to understand what the person is going through and become a kind of support for the person and try to motivate. So this will again make you more stronger. जब आप किसी की मदद कर पाते हैं, किसी को इमोशनली सपोर्ट कर पाते हैं, ये आपका एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशनशिप। सो अब देखिए कि पीछे हमने जो भी कंपोनेंट्स डिस्कस किए, अगर हम उन पर काम करते हैं तो रिलेशनशिप को मैनेज करना कितना आसान है। रिलेशनशिप से यहाँ मेरा मतलब ये है कि क्योंकि फिर मैं कहूँगी कि हम समाज में रहते हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं, हम बहुत सारे रिलेशंस में घिरे हुए हैं, और रिलेशंस में घिरे होने की वजह से हमें कई बार पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस देकर जाता है तो हमें कभी भी उसे नेगेटिवली रेसिप्रोकेट नहीं करना है, बल्कि हमें उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना है। कभी भी उसके लिए नेगेटिव ना सोचें, उसको नेगेटिवली रेसिप्रोकेट ना करें, और उसको उसी के तरह से कभी भी रिवर्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखें, उसको पॉजिटिव वाइब्स भेजें, विशेस भेजें। बिलीव मी, दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू एंड यू विल फील मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। इससे इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोते, आप अपना हैप्पीनेस नहीं खोते। Next and important point again is having self belief and having faith in yourself. So when you have a lot of faith in yourself, what happens is किसी भी चैलेंज को फेस करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। When you believe in yourself,
थिंग्स बिकम वेरी इजी एंड यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पर्सनैलिटी। आप किसी भी सिचुएशन से बहुत स्मार्टली बाहर निकल पाते हैं एंड यू ट्राई टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। सो समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है जो सबके लिए सहारा बने, अच्छे लिसनर्स बने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, एम्पैथी डेवलप करें, अपने अंदर EQ पर काम करते रहें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल टिप्स ज़रूर मिली होंगी और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ एक टिप और देना चाहती हूँ कि कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, खुद से प्यार करें और दूसरों को भी प्यार देने की कोशिश करें। ऑलवेज से लव यू जिंदगी। थैंक यू सो मच।